नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो अभी एक नया वैकेंसी आया हुआ है CCL। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वैकेंसी निकाली है 2024 में। और अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोल इंडिया का वैकेंसी बहुत ही कम आता है, तो इस बार मौका मिला आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखे जाएगा तो पूरे भारत में ITI करके बहुत काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो उन सभी के लिए कोल इंडिया में नई वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम्स होगा भी कि नहीं। अन्य राज्य के छात्र भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी, आपको सैलरी मिलेगी, सारा दोस्तों चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड, भारत में, बिहार में बहुत काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, तो उस पर किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी आई है, पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को आप शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है CCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1180 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 1180 पोस्ट है आपका CCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में। पोस्ट डेट 2 सितंबर को ही आया है, यह फॉर्म भरने का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसी मैंने बताया 11,080 है, सॉरी 1,180 है। CCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। अब जानेंगे कि क्या एज की क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए लास्ट डेट भी दिया हुआ है, 21 तारीख तक लास्ट डेट है। आज हो गया 10 तारीख, 11 दिन दोस्तों और समय है। आप जल्दी से फटाफट आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक पास है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है ये। मिनिमम एज दिया हुआ दोस्तों 18 साल। मैक्सिमम एज की लिमिट है ट्रेड अप्रेंटिस 27 साल। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ फ्रेशर अप्रेंटिस, अगर आप फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है, ITI तो कुछ नहीं, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। 22 साल एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, रूल के अनुसार जब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को उस जगह पे पढ़ते हैं वैकेंसी डिटेल्स किस तरीके से है। तो पोस्ट का नाम दिया हुआ है ट्रेड अप्रेंटिस, 484 टोटल पद है। 10th ITI NCVT SCVT अगर आपका क्वालिफिकेशन में है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस में। फ्रेशर है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस 55 टोटल सीट है, 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम बस 10th पास होना चाहिए। आगे है टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 637 सीट है। 10th डिप्लोमा BCom अगर आप है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस को, टेक्नीशियन। ठीक है, क्या सैलरी होगी, तो सैलरी देखिए स्टार्टिंग अभी स्टार्ट है आपके 7,000 से लेकर 9,000। अप्रेंटिस में काम सिखाता है तो अभी स्टार्टिंग में आपको भी यही सैलरी मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में यही सैलरी आपका 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही सैलरी आने वाले समय पे 10 गुना। हाँ, सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ मैंने देखा है बहुत काफ़ी हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड जो कि इतने कम से स्टार्ट किए थे, आज उनकी सैलरी 90,000 रुपये है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अप्रेंटिस किया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आप ही को प्रीफर किया जाता है, इसीलिए इस मौका को छोड़िए मत। कुछ आवेदन की प्रक्रिया है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ देखिए ये आप लिंक को आप टाइप कर सकते हैं गूगल प्रो क्रोम पे। ठीक है, www.apprenticeshipindia.government.in तथा नेट्स के पोर्टल में जाकर ये कर nets.education.government.in के माध्यम से अपना आवेदन वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल आईडी पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही आप इस लिंक पे, जो लिंक यहाँ दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके आप सारा रजिस्टर करते हैं, अपना मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, अपना सारा डिटेल्स आप करते हैं, तो आपके फ़ोन पे क्या होगा ना कि मेल आईडी पे, जो आप मेल आईडी आप वहाँ पर फिल करेंगे, वहाँ से रिटर्न आपको रजिस्टर
सारा चीज़ आ जाएगा कि हाँ आपने अप्लाई किया है। नेप्स के लिए आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपने संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 21/9/2024 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है उधर से उपरोक्त इस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करें तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों मैं उसे ही लिखा हूँ ताकि आप देखिए। आगे क्या है, नेप्स पोर्टल के सीसीएल में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई भी समस्या आती है, आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ गया, तो आप ईमेल कर सकते हैं apprenticehrd.ccl@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे है, कृपया आवेदन करने से पहले नेप्स पोर्टल में अपना केवाईसी करना जरूरी है। ई केवाईसी, बैंक डिटेल्स, पैन, आधार वेरिफिकेशन पूरा करें, फिर आगे का प्रोसेस आप करें। आगे के पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। यदि आपने सीसीएल की विभिन्न ट्रेड की रिक्तियों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक से आग्रह है कि अब वो अपने पुराने आवेदनों को रद्द करके अंतिम तिथि से पहले नया आवेदन करें। मतलब पहले आप भर चुके हो उसको छोड़िए, नया अभी जो आया है इसे भरिए आप। आगे पॉइंट है, कृपया अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपना आवेदन को एक बार जांच कर ले। जब आप सारा हो जाएगा, जब सबमिट आप कीजिएगा फाइनल सबमिट, तो उस जगह पे एक बार अपना सारा फॉर्म को आप मिला लीजिएगा, कहीं आपका नाम मिस्टेक है तो नहीं है, कहीं आपने फ़ोन नंबर गलत तो नहीं डाला है, कहीं आपका मेल आईडी तो गलत नहीं है, तो सारा आप वेरिफिकेशन करके ही अपना आवेदन को सबमिट करें। चयन की क्या प्रक्रिया और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक इतना 21 सितंबर तक नेप्स पोर्टल लिंक पर तथा नेट्स पोर्टल लिंक पर सीसीएल के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इसके पूर्व किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो तो वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे है, नेप्स के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य योग्यता की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आधारित प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो भी वो प्रशिक्षण परीक्षा में जो पास किए हैं पहले, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसके आधार पर ही किया जाएगा। जैसे कि आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपना मूल दस्तावेज जिनमें माध्यमिक, ठीक है, मैट्रिक का, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट, ठीक है, आदि प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेट्स के संबंध में प्रशिक्षण हेतु चयन आधार पर किया जाएगा। सीसीएल केवल NATS पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवार्ड लेटर देगा। अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना मूल प्रमाण पत्र सत्यापन करना होगा। अगर ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो ले जा सकते हैं। NTPC के अंतर्गत चयन के संबंध में सभी नियमों व शर्तों के संबंध में BOPT कोलकाता वो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जो भी निर्णय होगा कोलकाता निर्णय लेगा वहाँ पर जहाँ कोल इंडिया का ऑफिस है। चयन प्रक्रिया 22/9/2024 के बाद आरंभ होगी एवं चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या होगा, MTC HRD ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा। जब सब हो जाएगा तो दस्तावेज लेके कहाँ बुलाया जाएगा, दरभंगा हाउस CCL। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को रजिस्टर ईमेल ID पर दी जाएगी, अतः अभ्यर्थियों को अपने रजिस्टर ईमेल पर नियमित जांच करते रहेंगे। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल ईमेल से ही सूचना दी जाएगी। उन उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने आवश्यक योग्यता, KYC और अन्य अनिवार्य क्षेत्रों जैसे सभी विवरण प्रस्तुत किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा विभिन्न एरिया में प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। जब आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या होना, जगह डिसाइड कर दिया जाए कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, इस तरीके से आपको, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, जो लिंक था नेट्स का, तो इस तरह का पोर्टल खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईमेल ID डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, ये कर लॉगिन कीजिएगा, फिर आप फॉर्म को सारा फिल कर सकते हैं। तो ये मौका छोड़िए मत। आप अगर ITI किए हुए हैं, मैट्रिक पास है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, इसे कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नया वैकेंसी के साथ लाते हैं।
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।